मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स क्या कह रही है। फर्स्ट में मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये मैंने जो सिंबल्स बताया था वो किसका बताया था, सबसेट का। और ये कह रहा है डज नॉट अ सबसेट। ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस, जो भी ब्लैंक स्पेस गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो सेट दिए हैं और दोनों को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है कि वो आपस में सबसेट है या नहीं है। मतलब फर्स्ट जो सेट है वो सेट बी का सबसेट है या फिर नहीं है। तो उसको देखिए कैसे समझेंगे। मैंने वही बताया कि जो सेट ए के एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म करते हैं, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी में है, इसीलिए क्या होगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए सेट ए का एलिमेंट ए क्या सेट बी में है ही नहीं, तो क्या ये सबसेट होगा, नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट अगर उसमें नहीं है तो इसका मतलब वो सबसेट नहीं है, बाकी से मतलब ही नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सबसेट। थर्ड में बोला है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। और यहाँ पे जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ये आपके क्लास के स्टूडेंट हैं और ये आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या जो क्लास होती है वो इस स्कूल के अंदर आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो आपका क्लास क्या है, पूरे ही स्कूल का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि स्कूल में सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑल क्लास मिला के, और जो आपका क्लास है वो उसका क्या हो जाएगा, एक पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो क्लास है आपकी वो स्कूल के जो टोटल स्टूडेंट्स है उनका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन, और ये बोला है एक सर्किल है 1 यूनिट का है। तो देखिए जो एक प्लेन जो हम बनाते हैं, तो प्लेन में क्या होता है कि बहुत सारे सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी रेडियस के, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, 4 रेडियस, 10 रेडियस, 20 रेडियस, कितने भी एक जो प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, उस पर हम क्या कर सकते हैं, मैनी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के। ठीक है, और यहां बोला है कि जो सेट है वो सिर्फ 1 रेडियस का है। तो अगर इसमें जो होगा, जो सर्किल इन द प्लेन होगा वो 2 रेडियस का भी होगा, और वो 2 रेडियस का सर्किल इसमें तो है ही नहीं, उसमें तो ओनली 1 रेडियस का है। तो इसका मतलब 3 रेडियस का वो भी नहीं होगा, 4 रेडियस का वो भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसेट इसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहां राइट कर देंगे इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक, नेक्स्ट देखिए एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और ये बोला रेक्टेंगल। क्या ट्राइंगल और रेक्टेंगल कभी सबसेट हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। ट्राइंगल रेक्टेंगल में नहीं होता, रेक्टेंगल ट्राइंगल में नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, बात ही खत्म हो गई। क्या लिख देंगे, नॉट अ सबसेट। यहां बोला है इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और ये बोला है ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब देखिए जो प्लेन पे हम ट्राइंगल्स बनाते हैं वो इक्विलैटरल भी होते हैं, स्केलन भी होते हैं, ठीक है, और आइसोस्केलस भी होते हैं। मतलब जो तीनों टाइप्स हमारे ट्राइंगल्स के जो हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे ट्राइंगल प्लेन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन पे। ठीक है, और ये बोला इक्विलैटरल, तो इसका मतलब क्या हो, ये जो ट्राइंगल हमें जो बोला है प्लेन में वो क्या होगा, स्केलन भी होगा, आइसोस्केलस भी होगा और इक्विलैटरल भी होगा। तो ये क्या कर रहा है, तीनों को कंटेन कर रहा है, और ये ओनली क्या है, इक्विलैटरल है। तो इसका मतलब इक्विलैटरल तो ऑब्वियसली इसमें होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। यहां पे बोला है इवन नेचुरल नंबर, यहां बोला है इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए इवन नंबर जो होती है वो 2, 4, 6, 8 इस तरह की नंबर्स होती हैं, और जो इंटीजर्स होती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, +-3, +-4, +-5, +-6। ठीक है, मतलब कहने का है जो इंटीजर होता है उसमें इवन भी आती है ना, ऑड भी आती है। ठीक है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव सारी नंबर आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 2, 4, 6, 8 तो ऑब्वियसली इसमें होगा ही होगा। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, इवन नंबर का कलेक्शन कंटेन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2, 4, 8, 6, 8 सारी की सारी जितनी भी इवन नंबर होंगी वो इस इंटीजर में इंक्लूड होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, सारी इवन नंबर्स क्या होती है, इंटीजर में आती हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है,
कि वो इवन नंबर का जो सेट है वो इंटीजर का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो देखिए ABC यहाँ बोला है डज नॉट अ सबसेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट अ सबसेट दिखाना है BCA का। क्या ऐसा है? तो देखिए यहाँ पे A है, B है, C है। यहाँ सेट A के ऑल एलिमेंट सेट B में है, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा। और यहाँ बोला है नहीं है, नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, जब सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में है तब इसको तो सबसेट होना चाहिए था। ठीक है, और ये बोला है डज नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। ए इज अ सबसेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जो ये सेट है ये वॉवेल्स का है, तो वॉवेल्स में कौन कौन से आते हैं लेटर, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है, ए कॉमा ई बोला है। तो देख लीजिए अपने आप, ए इसमें है, ई इसमें है। ठीक है, दोनों ही एलिमेंट सेट ए के सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। इसका मतलब ये जो लिखा है वो ट्रू लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, थर्ड देखिए, 1 है 2 नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जो 2 है सेट ए में बिलोंग कर रहा है बट सेट बी में नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कंडीशंस है वो सबसेट की नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका जो 2 है इसमें सेट बी में है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो ये सबसेट कैसे हो जाएगा, और यहाँ पे ये सबसेट लिखा हुआ है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए सेट बी में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई, ये ट्रू हो गया। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे सबसेट नहीं बोला है, बिलोंग्स टू बोला है। ठीक है, जब बिलोंग्स टू बोलता है बेटा तब यहाँ पे क्या होता है कि जो ओनली एलिमेंट्स लेते हैं, यहाँ पे जो ये कंडीशंस लिखी यहाँ पे ये होनी चाहिए थी, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बिलोंग्स होता है वो ऑलवेज एलिमेंट्स को शो करता है। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें है या नहीं है। ठीक है, और एलिमेंट्स को अगर सिंगल हम एलिमेंट्स को लिखते हैं वो हम सेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, और ये जो एलिमेंट लिखा है वो सेट में लिखा है, तब यहाँ पे ऑलवेज हम सबसेट की बात करेंगे। ठीक है, तो बिलोंग्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस कंडीशन को हमें ट्रू बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रेसेस लगा है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, बिलोंग्स टू अगर हमें दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट्स लगा है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अभी ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पे बोला है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नंबर लेस देन 6 कौन सी होती है, 2 होती है, 4 होती है। ठीक है, और यहां बोला है ये जो सेट है वो बोला है नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो देखिए ये जो 2 है क्या 36 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, 2 18 और यहाँ पे जो 4 है क्या वो 36 को डिवाइड करता है, 4 9 36 करता है। तो दोनों ही एलिमेंट्स क्या हो गए, इसके डिवीजर हो गए, मतलब 36 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कंडीशंस हमें लिखी है वो ट्रू हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सेट ए हमें दे रखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट है एंड व्हाई। ठीक है, तो इसका देखिए रीजन क्या होगा। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ए की, और सेट ए में मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को बताता हूँ। यहाँ पे जो अगर सेट ए जो हमें दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए ताकि आपको ये जो पार्ट्स दे रखे हैं इनको समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले हम सेट ए को यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे है क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स निकालूं, ओनली एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं।
1 है, 2 है, 3,4 है। देखिए यहां पे ये जो कॉमा से अलग है ना, ठीक है, जो कॉमा से सेपरेट करते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे ये पूरा एक एलिमेंट्स है ब्रेसेस में जो है क्लोज, ठीक है। तो ये 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है और 3,4 एक कंबाइन एलिमेंट्स है और एक 5 एलिमेंट्स है। यहाँ पे अगर मैं सेट ए के एलिमेंट्स को निकालूं तो ये सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये सारे क्या होंगे, सेट ए में बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। अगर मैं इनको लिखूं कि 1 बिलोंग कर रहा है तो देखिए ऐसे करेगा, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए और 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। बिलोंग्स टू की कंडीशन ऐसे बनेगी क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करता है और ये सारे के सारे क्या हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4, ठीक है। और 4 क्या करेंगे, अलग अलग सेट ए में बिलोंग करते हैं, ठीक। और इन्हीं को अगर मैं जब सबसेट की कंडीशन बनाता हूं तो देखिए क्या होगा, 1 सबसेट को मैं ब्रेसेस में लिखता हूं, जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर मैं क्या लगा देता हूं, ब्रेसेस लगा देता हूं, तब वो सबसेट बनते हैं, ठीक है। तो 1 क्या बन जाएगा, जब ब्रेसेस लगेगा तब सबसेट बनेगा। ऐसे 2 कब सबसेट बनेगा, जब इसके ऊपर ब्रेसेस लगेगा। 3,4 जो ब्रेसेस में लिखा हुआ है अभी एलिमेंट है, जब इसके ऊपर एक और ब्रेसेस लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, तब ये क्या बन जाएगा, सबसेट बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी एलिमेंट है, ये एलिमेंट का काम कर रहा है और जैसे ही हमने एक और ब्रेसेस लगाया तब ये किसका काम करेगा, यहाँ पे सबसेट का। और 5 यहां पे सबसेट। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब समझिए इसको ऊपर, 3,4 सबसेट, ये ए का सबसेट है, देखो ये तो एलिमेंट है, सबसेट कहाँ है, सबसेट कब होगा ये, जब इस पे डबल होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। 3,4 बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू ए, सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है, देखिए है ना। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल कर रहा है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, कभी नहीं हो सकता, जब तक ब्रेसेस नहीं लगाओगे तब तक ये सबसेट नहीं बनेगा, इनकरेक्ट। 1 to 5 सबसेट है ये का, बिल्कुल है, देखिए 1 to 5 और इनको मैंने क्या करा, 1 to 5 ये एलिमेंट्स थे और इनके ऊपर जब कंबाइन हमने ब्रेसेस लगा दिया तब ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्या है, 1 to 5 एलिमेंट्स हैं और जब इनको हमने एक सेट में लिख दिया, ठीक है, ब्रेसेस लगा के, तब ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 to 5 बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग्स नहीं करेगा, बिलोंग्स कराना है तो ये ब्रेसेस हटाइए यहाँ पे, इनकरेक्ट। 1 to 3 हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए 1 2 को तो भूल जाइए भाई, 3 अकेला है ही कहाँ, यहाँ पे 3 तो 4 के साथ आएगा भाई, देखिए 3 4 मिला के एक एलिमेंट बनना है ये, तो ये कभी भी 3 यहां से अलग नहीं हो सकता, 3 4 एक साथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्लियर। 5 बिलोंग्स टू ए, अरे भैया 5 जो होता है वो तो सबसेट होता है, 5 को तो हम ये ब्रेसेस बोलते हैं एम्प्टीज, एम्प्टी सेट है ना। तो 5 क्या होता है, ये एक सबसेट होता है, सेट की तरह होता है, ठीक है। कौन सा, एम्प्टी सेट कहलाता है। तो इसका मतलब ये 5 को हम ब्रेसेस बोलते हैं, तो अगर हम ब्रेसेस बोले तो बिलोंग्स करेगा, कभी बिलोंग्स नहीं करेगा, क्यों, ये तो सबसेट बना ना। 5 जो होता है वो ऑलवेज सबसेट का काम करता है, क्या करता है, सबसेट का काम करता है, बिलोंग्स का काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा इनकरेक्ट, और 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 5 को हम ब्रेसेस बोलते हैं, एम्प्टी ब्रेसेस, ठीक है। तो वो ऑलवेज क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये आई थिंक समझ में आया होगा आपको।
और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, सबसेट मैंने बताया था जब किसी के भी हम सबसेट बनाते हैं तो उसको हम प्रॉपर सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पीए की बात कर रहा है, ठीक है। और पीए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पीए कैसे निकालते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि फाइव तो सभी का सबसेट होता है, तो फाइव तो सब में आएगा ही आएगा, ऑल पार्ट्स में, ठीक है। अब जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अकेला ही रहेगा, बस खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट्स में यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 5 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 एलिमेंट है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ए एंड बी, ठीक, और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 4 बनेंगे आपके पावर से। तीसरा देखिए थर्ड वाला, वन टू थ्री, तो 5 तो होगा ही होगा। इसके बाद क्या, सभी एक एक ले सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। फिर 2 2 की पेयरिंग करते हैं, बताया था एग्जाम्पल में, मैंने यही बताया था, 1 2 1 3 और 2 3, ठीक। फिर मैंने बताया था 2 2 की जोड़े जब बन जाए, पेयर बन जाए, तो 3 को एक साथ ले लो, 1 2 3, ठीक है। यही बनेगा, कंप्लीट हो गया। तो पीए कितने हो गए, देखो 3 एलिमेंट है, मैंने बताया था 2 की पावर 3 होगा, 8 बनने चाहिए, देखो 8 बन गया, 1 2 3 4 7 8, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है पीए में, सेकंड वाले में 2, तो 2 की पावर 2 कितने होना चाहिए, 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1, तो क्या होगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, देखो 2 हो गए, क्लियर हो गया। ऐसे चौथा वाला देखिए 5, यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे जो 5 है, 5 जो हमारा शो करता है वो एम्पैथी को शो करता है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए, ठीक। तो इसका मतलब जब हम 2 की पावर 0 लगाएंगे तो आंसर आएगा 1, क्यों, किसी की भी पावर 0 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके 1 बनेगा, तो वो पीए क्या कहलाएगा, आपका 5 ही कहलाएगा, ठीक है, एम्पैथी ही कहलाएगा, बस, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए इफ ए इक्वल टू 5, ठीक है। जब ए इक्वल टू 5 मतलब सेट ए जो है वो 5 है, और 5 को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पटी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। तो जो n पीए होगा वो क्या होता है, 2 की पावर m होता है, 2 की पावर 0, आंसर क्या आएगा, क्लियर हुआ। यहाँ पे जो सेट दे रखा है वो एम्पटी सेट दे रखा है, और एम्पटी सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया, और कोई भी एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब 0 हो गया, m की वैल्यू 0 हो गई। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m होता है, n पीए निकालने का, 2 की पावर 0, आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए यहाँ पे इसमें हमें 4 प्रॉब्लम्स दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, और इनको इंटरवल्स बनाना है, वेरी सिंपल है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, कोई भी सिंबल ऑलवेज क्या रहता है, ओपन ही रहता है, ठीक है। क्या होता है, इन सिंबल्स के लिए ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट यूज होता है, हम ओपन, ठीक, क्लियर हो गया। और जब हम नीचे इक्वल लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ये वाले क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये देखना है कि कहाँ पे ओपन रहेगा, कहाँ पे क्लोज रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये 2 जो नंबर्स होती हैं उनको लिख लिया करो ऐसे सिंपल, ठीक है। जिसमें इक्वल लगा है नीचे उधर क्लोज कर दो, और जिसमें नहीं लगा है, इधर साइड में नहीं लगा है, तो ओपन कर दो,
कितना आसान है। देखिए यहाँ पे दोनों नंबर्स को पहले राइट करो, ठीक। अब ब्रैकेट की बात करते हैं, तो ब्रैकेट तो आप ही लोग बताएंगे ना क्या लगेगा यहाँ पे। देखिए क्या है यहाँ पे, दोनों साइड में ओपन है ना, इक्वल कहीं है ही नहीं, तो दोनों साइड में ओपन लगा दो। यहाँ देखिए 0,7 राइट कीजिए, ठीक। अब क्या है, इधर देखो क्लोज है तो इधर भैया क्लोज आएगा, इधर ओपन है इधर ओपन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल है ही नहीं, जिधर इक्वल है उधर क्लोज, जिधर नहीं है। ऐसे इसमें देखो 3,4 लिखा हमने और दोनों तरफ क्लोज हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा था, सेट फिल्टर फॉर्म में दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चंस, और उसको हमें इंटरवल्स में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट करना है। अब हमें इंटरवल्स में दे रखा है और हमें सेट बिल्डर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कितना आसान होगा इसमें। राइट करेंगे x डिफाइन एज x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और यहाँ पे जो x होगा वो देखिए -3 और 0 लिख दो, यहाँ पे ऐसे करके बीच में x लिख दो, ठीक है। और ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक। अब इनके बीच में हमें साइन रखना है, ठीक है। तो देखिए इधर क्या है, ओपन ब्रैकेट यूज हो रहा है तो इक्वल नहीं आएगा नीचे, इधर भी ओपन यूज हो रहा है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको देखिए x बिलोंग्स टू r और क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 6 और 12 लिख लो पहले, बीच में x लिख लो, ठीक है। अब सिंबल्स बनाते हैं। क्लोज आ गया यहाँ पे, कौन सा आ गया, क्लोज। और जब क्लोज ब्रैकेट आता है तब हम के नीचे क्या लगाते हैं, इक्वल, और इधर भी क्या है, क्लोज। हो गया। थर्ड देखिए इसमें x डिफाइन एज x बिलोंग्स टू r, 6 और 12 लिख लेते हैं हम पहले, बीच में x लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, ओपन है तो नीचे इक्वल नहीं लगाएंगे, और इसमें क्लोज है तो यहाँ नीचे इक्वल लगा देंगे। इसमें देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए -23 x 5, ठीक है। अब देखिए इधर क्लोज है तो इधर क्लोज वाला, क्लोज के लिए कौन रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सिंबल, ठीक है। और इधर क्या होगा, ओपन, इधर नीचे यहाँ, बस सिंपल तरीका, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू propose for each of the following? What universal set would you propose for each of the following? फर्स्ट पार्ट बोला था सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे दोनों के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसा एक यूनिवर्सल सेट बताइए जो इनको कंटेन करता हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था जो क्या होता है, ऑल सबसेट को कंटेन करता है, मतलब ऑल सेट को कंटेन करता है, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट बताइए आप जो इनको कंटेन कर ले, ठीक है। तो इनको कंटेन ऐसी एक लाइन बता दीजिए, वही उसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दें राइट वाइट हटा दें, मतलब कहने का ये चीज हटा ही दें हम, अब बोलते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स। जब सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा तो उसमें राइट भी आ जाएगा, आइसोस्केलस भी आ जाएगा, ठीक है, और इक्विलेटरल भी आ जाएगा, ऑल टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट x, तो यहाँ लिखेंगे x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। ये जो राइट ट्रायंगल्स बना है, जो जिस प्लेन में बना है उसी प्लेन में एक ट्रायंगल्स की हमने बोल दिया, ठीक है। अब ये लाइन क्या कह रही है, एक प्लेन जो होता है उस पे ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, ठीक है। अब बहुत सारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑल टाइप्स क्या हो जाएंगे, देखिए राइट ट्रायंगल्स भी आ जाएगा और आइसोस्केलस भी आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारा कहलाएगा x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गिवन द सेट दे रखे हैं हमें और इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
यूनिवर्सल सेट इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वही यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा जो क्या करेगा, ऑल सबसेट को, मतलब ऑल सेट को कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट ए का एलिमेंट 1 3 5, ऐसा कौन सा है 1 3 5 है, जिसमें इसमें भी है 1 है 3 है 5 है, इसमें भी 1 3 5 है, इसमें भी 1 3 5 है, बट इसमें नहीं है, तो ये पहले तो कट कर दो। ठीक, 1 3 5 तो तीनों में है। अब बी के एलिमेंट चेक करते हैं, 2 4 6, 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 तीनों में है। अरे वाह। सेट सी चेक करते हैं, सेट सी के एलिमेंट 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 नहीं है, ये भी कट, 0 2 4 6 8 है इसमें, तो यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये वाला करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। तो ऐसा सेट जो सभी सेट के ऑल एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सुपर सेट का काम कर रहा है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट नाम दे रहे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं 1.4 एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।